नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड की कथा शुरू कर रही हूँ। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, दुदुम्भी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहत जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी, जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुकहि बर निय कही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी रही हो। जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत, कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आया सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली,
उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन माध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण माध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहीं छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जय माला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलद सनाला, ससही सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरसहि सुमन। सकुच सकल भुआल, जनु बिलोकि रघु कुमुद गमन। कुमुदगन श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुररु व्योम बाजन बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ ताबे प्रभेद धुनि करही, बंदी बिरीदावली उच्चारही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह भंज उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोकों में यश फैल गया।
कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। श्री गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माके। उठी उठी पहिरी सना भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छुड़ाई सिय कहस को, धरि बांधउ निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने की से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूं पाई, असी बुद्धि सो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी और अब कहीं से मिली है। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालीख लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तजी रिसा मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलब जनि होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु जहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा
चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामिल हई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब देहि काह करनिया, भूप बचन सुनी तूत कहीं, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह की सो रही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटि कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है, सहज ही दिखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला,
कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमल में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेशु करनी कठिन, बरनिन जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस हो मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कृराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही है तु जानी, जो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र चले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यउ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा।
बेगी दिखाऊ मूढ़ न त आजू, उलटाऊ मही जहां लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब, जानी जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। जय श्री राम।